तो इसलिए अब यही सिर्फ रहेगा, IPv6 फ्यूचर में तुम्हें पढ़ने को मिलेगा, IPv4 मिलेगा भी नहीं। तो इसमें हमने IPv4 जो पढ़ा था, हमने कहा था जी इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, तो इसमें क्या होता है 8 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। एक बात, तो इसमें हर ऑक्टेट कितने बिट्स का होता है, कितने 8 बिट्स का बिट्स। होता है? 8 बिट्स। 8 bits। जो यहाँ पे जो हर ग्रुप है ना, वो है 16 बिट्स का। तो तुम अगर देखो, मैं तुम्हें बोलता था ये 32 बिट एड्रेसिंग होती है, राइट। तो 4 × 8, टोटल बिट्स कितने हुए 32, एक IPv4 एड्रेस में, ठीक है। कोई टेंशन तो नहीं। हर ऑक्टेट में 8 बिट, 4 ऑक्टेट में 4 × 8 32 बिट्स। अब यहाँ पे कितने बिट्स होंगे, 128। 16। हाँ, ठीक है। ये, सॉरी, ये होता है। तीसरी चीज हम यहाँ पे पढ़ते, हम जितने भी हम IPv4 एड्रेसेस होते थे वो डेसिमल के होते थे, राइट। इसमें जितने भी हैं वो सारे हेक्साडेसिमल में होते हैं। वो अलग बात है कि कंप्यूटर बाइनरी समझता है तो इसको कन्वर्ट कर लेता है, और इसको भी कंप्यूटर बाइनरी समझ के इसको कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन जो इसकी जो आप कह लो, आप इसको बोल सकते हो ये नोटेशन जो है, जैसे कि इसकी क्या है, जैसे कि 192.168.2.1, तो ये क्या है, ये डेसिमल नंबर्स है। बोला गया कि आप इसको 000 में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, हेक्साडेसिमल में 2001, ठीक है। कोलन, यहाँ क्या लगता था डॉट, ठीक है, यहाँ लगेगा कोलन, ठीक है। 0D BE, ये सारे हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, बताएगा। हेक्साडेसिमल क्या होते हैं, जैसे कि 0 to 9 उसके बाद आपका ABCDE, तो ये 0 to 9 तो 0 to 9 ही रहता है, ठीक है। ये ए जो होता है ये 10, ये 11, ये 12, 13, ये 14 और ये 15, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल होते हैं जितने भी होते हैं, तो ये ज्यादा, ये सारे 4 बिट्स के होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि ये कितने बिट का हुआ, 4 बिट। ये कितने का हुआ, 4 बिट्स। ये कितने का हुआ, 4, ये और ये भी 4, तो 4 × 4, 16। तो 16, मैंने बोला था 16 बिट का एक ग्रुप होता है, तो इसको ये जो है ना, ये एक पूरा 2001 पूरा, ये जितना भी है ना, ये पूरा, ये हमारा 1 ग्रुप है। वैसे ही ये जो हमारा होता होता था पूरा, इसको हम बोलते थे 1 ऑक्टेट। तो ये अगर ये एक ग्रुप है, तो मैंने कितने ग्रुप आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे सेपरेटेड होते हैं इससे, डबल कोड से, 0 to 000, ठीक है। 3C D4, देख रहे हो कोई भी नंबर जो है, जो भी यहाँ पे नंबर आ रहा है, ये सारे हेक्सा वाले हैं। ये सारे हेक्सा हैं, इनको हेक्सा ही बोल सकते हो। और ये डेसिमल वाले हैं, सॉरी, नॉट नॉट दिस, बट ऐसे लिख सकते हो, ये डेसिमल है नंबर्स। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर 12 है, तो उसका जो हेक्सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो C है। अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 13 है, तो उसका हेक्सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन D है। अगर अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 14 है, तो हेक्सा डेसिमल क्या है, E है, ठीक है। अब अभी ये देखो, ये कितने ग्रुप हो गए अभी तक, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हम कुछ और लिख सकते हैं, जैसे कि 4 3 2 1, ठीक है, 6। फिर आप लिख सकते हो कुछ भी, 5 6 A B। तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 0 0 0 1 8। ये तो इतना बड़ा एक पूरा IPv, ये पूरा जितना भी है ना सारा, ये एक IPv6 का
एड्रेस है, आईपी एड्रेस है। अभी तक समझ आ रहा है? हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी सारी बातें हैं। इसमें एक चीज क्या होती है, यहाँ पे आप जब स्विच पे डालते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, राइट। IPv6 जो है ये ब्रॉडकास्ट हो सकता है, लेकिन स्विच नहीं, सॉरी, राउटर पे, आईपी हमेशा राउटर पे होता है, ये ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, ये ब्रॉडकास्ट नहीं होते, ये वाले एड्रेसेस जितने होते हैं IPv6 के। लेकिन IPv4 वाले सारे कितने ब्रॉडकास्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्लास का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। A B C, ये सब, DE, इसमें नो क्लास, इसमें कोई क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, ये बेसिकली इसका IPv4 और IPv6 का बेसिक डिफरेंस है। एक मिनट रुकना जरा, ठीक है। यहाँ पे अभी तक कोई कंफ्यूजन है? मैं मैं ये कह रहा था कि सर ये सी डी वाला कंसेप्ट एक बार बता दो आप, कैसे अगर ये सी वाला 12 ये वाला ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये से समझ में आ गया, बट इसको इसमें हेक्साडेसिमल जो हम लिख रहे हैं उसको कैसे यूज़ करेंगे, मतलब 3CD लिखा है थर्ड ऑक्टेट में, अगर सी लिखा हुआ है तो फिर उसको 12 इस थोड़ा समझना चाह रहा था। अच्छा देखो, मैं कह रहा हूँ IPv6 जो एड्रेस है ना, वो आपका, वो बेसिकली 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है। इतना पेन की ठीक है, ज्यादा डार्क तो नहीं है, ये हल्की ठीक है कर, सर। ठीक है। ठीक है, और मैं वो ग्रुप है, वो ग्रुप ऐसे है जैसे कि ये देखो, IPv6 का एड्रेस है, ठीक है, 3DEB, ठीक है, 8001, ठीक है, 4EDB, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 5 6, ठीक है। मैं ये कह ठीक रहा हूँ है, कि ये जो एक है ना, एक ये 4 बिट का है। ये तो तो क्लियर अगर है। इसको कैसे लिखोगे, 0 0 1 0, ये भी 4 बिट का है, इसको कैसे लिखोगे, 0 0 0 0, हाँ ये भी 4 बिट का है, इसको कैसे लिखोगे, 0 0 0 0, ये भी 4 बिट का है, इसको लिखोगे 0 0 0 1, ये इसकी डेसिमल होगी। राइट, ठीक है, ये कितनी बिट्स है टोटल? 16 हो गई। तो मैं कह रहा हूँ 16 बिट जो है वो एक ग्रुप है। राइट, ऐसे ये कितने ग्रुप है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम वहाँ राइट, बोलते थे कितने, बेसिकली ऑक्टेट्स है, राइट। वहाँ पे हम ऐसे बोलते थे IPv4 पे, लेकिन IPv6 में हम ऐसा नहीं बोल रहे। ठीक है, यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है अब, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी है ना, जो दिख रहे हैं ना नोटेशन, हाँ हाँ, बोलो बोलो। ये कंफ्यूजन कुछ नहीं है, अगर मैं इसको समझना चाह रहा था कि जो सी डी है उसको कैसे लिखेंगे, वो आपने वहाँ पे 12 लिख रखा था ना उसकी वैल्यू हेक्साडेसिमल में, हाँ 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 इसको कैसे हाँ, लिखेंगे, तो सी है तो। ये डेसिमल में क्या है, 12। हाँ ये 12 है। तो हाँ इसका समझ गया, इसका लिखा वो नहीं क्या मैंने, 12 होगा, है। नहीं नहीं, इसका वो क्या होगा, क्या 1 डेसिमल? 1 1 0 0, अच्छा 1 2 4 8 8 प्लस 4, ये 12 होता है ना ये क्या, देखो ये क्या होता है, 2 रेस्ट पावर 0, 2 टू रेस्ट टू पावर 1, वन। 2 रेस्ट पावर 2, 2 रेस्ट पावर 3, ये क्या है 8, ये क्या है 4, तो प्लस 0 0 12। 12 आ गया। अब डी, अब डी को कैसे ले, डी का वो क्या है, डेसिमल वैल्यू क्या है, ये 12 डी जो का इससे है 13 हो गया। ABCD, डी को आगे 13 होगा, हाँ 13 को कैसे लिखेंगे, 1 1 0 1,
ये तो 12 था, ये दोनों 12 हाँ था, एक 2 रेज़ टू पावर 1 आ गया, 0 आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ई देख लेते हैं, अब ई को कैसे लिखेंगे, डी डी ई 14, तो ये 1400 क्या होगा 1 1 1 0, ठीक ठीक है। है। तो 4 बिट मैक्सिमम कितनी जा सकती है, अच्छा 1 1 1 1, क्योंकि एफ है, ठीक है, तो अच्छा, ई तो एफ ई से ऊपर है नहीं ना जा 14, मतलब ये कितना है 15, इसलिए मैं कह रहा था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसकी हो गया ए बी सी डी ई एफ, यहाँ ये हेक्साडेसिमल है, ये हेक्सा है मान लो, ठीक है। अब डेसिमल ले लेते हैं इसका, ये टू 0 टू 9, इसके सामने ये 10 11, ये 12, ये डी कितना 13, ई कितना 14, और ये कितना 15। तो मैं तो यहाँ पे जो ई है ये कितना 15, तो ई से ऊपर, सॉरी नहीं, एफ, एफ से ऊपर ये नहीं होगा। 14 14। तो मैं कह रहा हूँ कि एफ से एफ मैक्सिमम, यहाँ पे एफ 0 से लेके एफ तक ही कोई नोटेशन हो सकता है, और कुछ नोटेशन नहीं हो सकता यहाँ पूरी इसमें। आप जी नहीं बोल सकते यहाँ पे, कहीं मैं लिख दूँ 200 जी, ये गलत है, जी होता ही नहीं हेक्साडेसिमल में, एफ तक ही होता है। हाँ आप ये लिख सकते हो 2000 एफ, ये ठीक है। मतलब ये जो एक ग्रुप है ना, अब ये हम्म। कोई भी क्योंकि ये सारी 4 बिट है ना, ये जितने भी होते हैं ये 4 बिट्स हैं, सारी 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल, हमेशा 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4 बिट्स अगर लोगे आप, तो आप यहाँ से शुरू करोगे 000, कितना मैक्सिमम जा सकता है 1 1 1, इतना जा सकता है मैक्सिमम। ये क्या है 15, इसको कैसे हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट किया है ई, तो सॉरी एफ, ए बी सी डी ई एफ, तो इतना ही मैक्सिमम आप, ये आपका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं नहीं, हो गया, क्लियर हो गया। ये समझना चाह रहा था कैसे लिया था हमने इसको, मैं थोड़ा नोट भी कर लेता हूँ। तो मैं सेव कर लेता हूँ। अब हमारा थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम होगा, ठीक है। पहले एग्जाम से पहले मैं तुम्हें रूल्स बता दूं। अब ध्यान से सुनना, मैं एग्जाम लेने वाला हूँ, पहले मैं रूल हाँ बताऊंगा। नोटेशन जो होता है ना यहाँ पे, नोटेशन के ना रूल्स होते हैं, ये ज्यादा वो गया क्या साइड, ठीक है, सही ठीक दिख है। रहा है। पहला रूल ध्यान रखना, मतलब मैं अभी ये रूल बता रहा हूँ और तुम्हें बताओ, अभी मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनना, देखता हूँ कौन सो रहा है। एलिमिनेट लिखने तो पड़ेंगे। कंसेक्यूटिव जीरोस, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लो एग्जाम्पल है, मान लो ये 2001 है, ठीक है। ई डी बी 8, फिर आ गया 1 2 3 4, फिर 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। 6 2 1, कितना हो गया ये, 2 3 4 5 6, सिक्स। 4 1 3 2, ठीक है। ठीक और है। यहाँ पे आ गया 0 0 0 1, कहता है एलिमिनेट कंसेक्यूटिव जीरोस, जो कंसेक्यूटिव यहाँ पे जीरो होते हैं ना, उनको उनको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। एंड रिप्लेस इट टू कॉल विद 2 कोलन्स। अच्छा, इट विद टू। अगर अगर 2 कोलन्स, तो क्या होगा कि अब ये जो रिप्रेजेंट, ये जो है ना फाइनली, ये इस स्टेप की वजह से नेक्स्ट ये ऐसे हो जाएगा, कोलन कोलन, ये रिप्लेस हो जाएगा सिर्फ कोलन कोलन से, ठीक है। और 6 4 1 3 2 0 0 0 1, ठीक है। फिर दूसरा
इसका नोटेशन मतलब IPv6 के एड्रेसिंग की नोटेशन बता रहा हूँ मैं। कभी तुम्हारे सामने IPv6 एड्रेस आ जाए तो तुम उसको पहचानोगे कैसे, उसके नोटेशन के रूल है। रिमूव, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव लीडिंग जीरोस, कहीं भी अगर लीडिंग जीरोस है उनको हटा दो। अच्छा तो अब क्या होगा यहाँ से, ये वैसे बन जाएगा 2001 EDB8 1234 कोलन कोलन 6213 4132 1, रिमूव लीडिंग जीरोस। क्या बात है, ठीक है। ये एड्रेस अगर तुम्हारे सामने कभी आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा ये फाइनल, एक्चुअली में फाइनल एड्रेस ये है तुम्हारा। ठीक है। हाँ जी। समझ गए। समझ आ गई? हाँ हाँ हाँ। मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार इतना बड़ा इसे कौन याद रखेगा, और मतलब जैसे बोलना भी पड़ता तो कौन बोलेगा इतना बड़ा। चलो आ जाओ मैदान में। आ गया। ठीक है, एक एक को अब अब पकड़ना लीडिंग है मैंने। जीरोस में 3 की जगह 2 मत दे देना। चलो ठीक है। मृदुल हाँ जी हाँ जी। आ जा, मैदान में आ जाओ सारे, एक एक करके सारे। ठीक है मृदुल, पहला क्वेश्चन आपसे है। हम्म। अभी ये खाने अगर दो। आपके सामने ये है, इसका जो ओरिजिनल है वो बताओ क्या होगा। इसका ओरिजिनल एक मिनट। ये लगा दिया ये छोटा सा। बताओ आपको 2001 हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए टू बताइए। 2001 हाँ कॉलन हाँ 40 हाँ कॉलन 40 हाँ कॉलन हाँ 301 हाँ। EBDE मतलब EDBE। 3DB है ना ये हाँ वाला? जी। ठीक। अनुज, जी। ये सही है? अलग तो सही रहा है। प्रीति, ये जितना आपने लिखा है उसके हिसाब से सही है, बट जैसे आपने बोला था कि 8 ग्रुप्स होने चाहिए, तो वो बाकी यस, ये 8 ग्रुप दिख रहे हैं कहीं? तो यार ये क्या गेम है यार, ऐसे तो ऐसे कौन हमें करता है। ये हमें तो लगा आपने ट्रिकी तो क्वेश्चन है। कोई पूछा है आपने तो, मतलब आप तो वो पढ़ा रहे हो ना, मुझे लगा तो हाफ रूल। पार्ट की ओर से अच्छा पूछा चलो था। चलो, हाँ हिंट मिल गया, 8 ग्रुप्स होने चाहिए। अब बनाओ 8 ग्रुप्स बनाओ, चलो कौन कोशिश करेगा? क्या 8 ग्रुप में क्या बनाना है? हाँ लास्ट प्रीति, प्रीति बताओ क्या करे। क्या, ये किस में? प्रीति, ये प्रीति ये बताएगी। आपने बताया ना 8 ग्रुप्स बनने चाहिए, अब बनाओ 8 ग्रुप्स। इसके 8 ग्रुप्स कैसे बनेंगे? इस पूरे के हम लास्ट में ऐड कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं पूरा शुरू से बताओ क्या 2। अच्छा, 2001 हाँ कॉलन 4 टाइम्स 0 हाँ कॉलन 4 टाइम्स 0 हाँ। कॉलन, मतलब सेम लिख दो 3DB तक। आगे लास्ट में हम कॉलन 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 कर सकते हैं, या 0 0 0 रख लो 3 ये बार। कर सकते हैं, ये कह रहे हो है? नहीं, जीरो तो फिर क्यों रखेंगे, वो एक तो। दो तीन चार पाँच छः, एक मिनट, एक दो एक और चार बार। पाँच छः सात आठ, ये कह रहे हो आप है ना? हाँ, हो सकता है। अच्छा अनुज, जी। क्या होगा? यही 2 लिख दूं सेम? नहीं, क्या करना चाह रहे हो नहीं, पहले ये बताओ बीच इससे। में भी ऐड, अब वो पता नहीं ना, आप बीच में भी आठ ऐड कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। 8 ग्रुप कैसे बनेंगे? किसके 8 ग्रुप, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसके 8 ग्रुप बनाने हैं क्या? अरे 8, अरे 8 ग्रुप्स का होता है ना हाँ IPv6। हाँ तो हाँ। फिर 8 ग्रुप्स का बनाओ ना IPv6। मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल बताओ क्या होगा इसका, इसका ओरिजिनल क्या होगा? प्रीति तो कह रही है भाई 4, यहाँ पे 4 3 3 और 3 ग्रुप्स यहाँ ऐड कर दो। अब तुम बताओ वो रूल नहीं, के 3 हिसाब ग्रुप। से। ज्यादा रूल पढ़ लो। रिमूव लीडिंग जीरो, या एडिशन का तो आपने कोई रूल बनाया, एलिमिनेशन का बताया अभी तो। हाँ, सही बात है। चीटिंग है तो। सही कह रहा है। नहीं पता।
अच्छा या चलो तो आप उसी में कुछ बीच में ऐड करो तो हम हाँ उसको मतलब वहाँ कॉलन वॉलन डाल दो बनाएंगे। बीच में तो हम हाँ। कुछ कर दें। मैंने तो बताया था, नहीं माने, ध्यान से नहीं सुना। मैं 4 बजे खाता हाँ हूँ। थोड़े बहुत तो पंगे लेने होते हैं। हाँ नहीं देखो, सीधी सी बात मैंने कहा था, कंसेक्यूटिव जो कंसेक्यूटिव जीरोस होंगे दे विल बी एलिमिनेटेड बाय कोलन। 2 0 0 0 1 अच्छा अच्छा तो अच्छा तो ओके जितने मर्जी होंगे उन सबको एक ही कॉलन से हो जाएंगे क्या वो? जो ओके अच्छा ठीक। ठीक है। नहीं नहीं क्या अच्छा क्या हो गया, रुको 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 क्या हो गया ये सिंगल कॉलन से तुम मल्टीपल जीरो जीरो जीरोस को जीरो रिप्रेजेंट कर ये सकते हो। वाह हाँ अपनी ये मनमर्जी। कंसेक्यूटिव, ये सारे कंसेक्यूटिव जीरो है ना, इकट्ठे है ना हाँ हाँ कंसेक्यूटिव, इन सबको रिप्लेस कर दिया कोलन से। जरूरी नहीं है दो, वो तो कितने भी हो जरूरी थोड़ा ना सकते दो है, मैंने कहा बोला था दो है, मैंने कहा था हाँ। कंसेक्यूटिव जीरो कहा था, रूल ही। गुड वन। अच्छा ऐसे आ रहे हो तो ठीक है। ऐसे आता है। कंसेप्टिव रिमूव लीडिंग जीरोस, ठीक है सर समझ गए। उदास हो गया, कह रहा है यार ये तो गलत हो गया। मैं तो ध्यान से सुना कह रहे थे, ध्यान से बता रहा यार ये तो बताया नहीं था। अच्छा चल अनुज, अब तेरे से पूछता हूँ नेक्स्ट। हूँ। हाँ मुझे ऐसा तो है हाँ ठीक है मुझे ऐसा तो आया कुछ। है ना। अच्छा सोचने दो मेरे को। अब मैं इसमें इस कॉलम को क्या मानूं रुक, अब ना मेरे को तू क्या करेगा, हम्म, तू मुझे ये नोटेशन में लाके देगा, ये जो मिनिमम नोटेशन है ना, अब उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। अब तो इजी है, अब तो इजी है ना। अब यहाँ पे ये, अब मैं तुझे ऐसा कुछ दूंगा ऐसा, तुझे उसे वापस इस नोटेशन पे लेके आना है रूल के ठीक हिसाब है। से, हाँ ठीक जी है। हाँ जी अब तो ठीक इजी है। है ना। हाँ ये ऊपर वाला भी इजी था, मैं समझ में नहीं आया। हाँ अब बताइए अनुज। अच्छा तो ये तो 2001 तो ऐसे लिख दो, फिर इन जीरोस को जो कंसेक्यूटिव जीरो है उनकी जगह कोलन आ जाएगा एक, हाँ फिर ये आ जाएगा अपना 5 हाँ हाँ क्योंकि ये हमारा लीडिंग जीरोस वाला आ गया। फिर वो जो आगे वाले हैं दो, फिर उनके लिए दोबारा से आप कॉलन पुट कर दो, और फिर आ जाएगा 2। हाँ ये ठीक है। हाँ ये बन रहा है कुछ। अच्छा, ये गलत है मृदुल। तो तेरी गलत है ये, रुको रुको। तो मेरे दिमाग में भी यही था। 2001, एक सेकंड इसमें गलती। अब इसमें रुक जाओ, हम भी इसमें देख ही नहीं हाँ रहे। हाँ क्या हुआ। वही देख रहा हूँ गलती कहाँ पर है। नहीं पता चल रहा है ना, चलो ऐसे मुंह बना देते हैं। हाँ जी प्रीति। ठीक ही लग रहा है, नहीं पता चल रहा क्या गलत है। खुश लग रही है ये, और सैड भी, उसको पता नहीं चल रहा क्या करना है। अच्छा मैंने तुम्हें एक रूल तो बताया नहीं, वो ये कि ये जो कंसेक्यूटिव है ना, ये जो कंसेक्यूटिव को कोलन में करना है, ये सिर्फ ओनली वंस, ये सिर्फ एक ही बार हो सकता है। और दूसरी चीज, ये सिर्फ जो यहाँ से जो राइट में जो पहले आएगा ना, उसी के साथ ही हो सकता है, अच्छा लीडिंग वालों में, लीडिंग जीरोस। लीडिंग मतलब दिस पार्ट इज, दिस पार्ट इज लीडिंग काइंड ऑफ। ये रूल मैंने बताया नहीं था, इसलिए नहीं बताया, फिर तुम्हें याद कैसे रहता है ना, इसलिए मैंने पहले नहीं अब तो क्वेश्चन पूछ सुनो, लिया। मुझे अभी भी मैं मिस कर गया, वो मम्मी खिचड़ी के लिए पूछने लगी
ये बताओ। हाँ फुल, मैं कह ये रहा हूँ कि ये जो है ना डबल कोलन वाला, हाँ जी हाँ जी। ये सिर्फ एक ही बार हो सकता है ओके, पूरे इसके अंदर, 2 बार नहीं हो सकता। पहली चीज, ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज, ये कहाँ हो सकता है, देखो यहाँ भी डबल कोलन बन रहा है, यहाँ भी डबल कोलन बन रहा है, राइट। तो हाँ जी। ये सिर्फ इसी के लिए हो सकता है जो लीडिंग पार्ट पे है, लीडिंग पार्ट पे उसी पे लग सकता है। लीडिंग पार्ट। ये लीडिंग है, इसको लीडिंग बोलते हैं, मतलब राइट ये जो साइड से, राइट 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 साइड पे साइड जो साइड से। से, हो सकता अच्छा है, ठीक है। इसको लीडिंग बोलते हैं, तो ये हो सकता है। तो फाइनली ये क्या होगा, 2001। अब बताओ कोई रीति क्या होगा। यहाँ पे सेम आएगा 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0। क्यों क्यों लीडिंग, वो हमने ये भी तो बोला था कि लीडिंग जीरो चले जाएंगे, अगर इतने सारे होंगे तो लीडिंग जीरो चले जाएंगे, तो 0:0 तो हो सकता है, कोलन 5 भी हो सकता है, अच्छा हाँ, सारे रूल लगेंगे 5 ना। ठीक है तो 5। ये बनेगा तुम्हारा। तो बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को। अच्छा नहीं, नहीं समझ आ ये पर गया। सेकंड ऐसा वाला क्यों है क्या कि लिखा हुआ है मतलब अपने लो? है ये ओनली वंस तो ठीक है, वो नीचे क्या क्या ओनली अप्लाई लीडिंग जीरो। अच्छा, लीडिंग, मतलब यहाँ पे सेम ही। ठीक। मतलब लीडिंग जीरोस, मतलब लीडिंग जहाँ पे, लीडिंग मतलब इस पार्ट पे, ये ऑन द राइट साइड बोल दो, जैसे मर्जी समझ लो, अंग्रेजी है। एक तो लीडिंग जीरो हो गया, मैं ग्रुप के अंदर बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे इसके एक बैठ की बात। अच्छा एक सेकंड, तो जो लीडिंग जीरोस है वो हम कितनी बार भी सब जगह लगा सकते हैं? हाँ लगाते रहो, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे होता है 0:0 तो सिर्फ यही कन्वर्ट होता है फिर। कहाँ पे? बता दो। लेफ्ट साइड में ना। तो जैसे कि जैसे कि मैंने कहा 2:0, अरे इतना डार्क भी इतना सुंदर था। जैसे मैंने बोला 2001, क्या हो रहा है, ठीक है, दिख तो रहा है। दिख रहा है हमें अच्छे से। ठीक है, हाँ जी। 2001, ठीक है। चलो एक कौन बताएगा, 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ कर रहे हो? अच्छा लेट आ रहा है। हाँ बताओ प्रीति, क्या होगा इसका आंसर। यार स्क्रीन रुकी हुई है आपकी, पूरा लिख दिया क्या? अच्छा 201 लिख लो फिर। रुक गया क्या स्क्रीन। नहीं नहीं नहीं, नहीं, आ चल रहा है, रही है, हाँ हमें तो आ रहा बाद है। में था। हाँ। मेरे को स्लो आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये 2001 हाँ कॉलन 0 हाँ कॉलन 0:5 हाँ। देन कॉलन, फिर से कॉलन और 3D भी क्या क्या करूँ। 0। हाँ नहीं 5 के बाद क्या करूँ। अच्छा 5 के बाद डबल कॉलन देन लास्ट वाला 3D भी। सब एग्री करते हैं। अभी हम्म इकट्ठे ही हो जाएगा ना कॉलर में कन्वर्ट, हम्म हम्म, हम्म। इकट्ठे ही है ना ये एग्जीक्यूटिव। हाँ जी हाँ लग जी। तो सही रहा है, पता नहीं कुछ नया लेके आ जाओगे आप तो पता नहीं नहीं सही है, नहीं। सही है, सही सही है। बात है। नहीं वो तो सब जाने के लिए था, सिर्फ रूल बताने के लिए था। तो ठीक पहला, है। ठीक है, पहला रूल क्या है, रूल 1 क्या है। रूल 1 है कि एलिमिनेट कॉन्सिक्यूटिव जीरोस। एग्जीक्यूटिव जीरोस। ये पहला ही नहीं था, हमारा पहला ही चढ़ा हुआ है। ठीक है। ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेड विद, कॉलन, बट साथ में ये भी याद रखना है कि राइट साइड से एक बार में ही हो सकता है जो फर्स्ट आएंगे। हाँ कंडीशन क्या है इसमें, ओनली कैन हैपन वंस, ठीक है पहला। दूसरा, ओनली ऐसे बोल दो टूवर्ड्स राइट साइड या टूवर्ड्स लीडिंग बिट्स, या राइट साइड कुछ भी बोल दो, या राइट, राइट नहीं होगा वैसे,
मेरे ख्याल से लीडिंग बिट्स ज्यादा ठीक रहेगा ना। अरे और ये तो रूल 1 हो गया। और रूल 2 क्या है? रूल 2 क्या है? Remove leading zeros. लीडिंग एलिमिनेट लीडिंग जीरोस इन अ ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर अगर जैसे ये है, हटा दो ये होता यहाँ पे 0050 होता तो क्या होता? 50 लिख सकते हैं क्या उसे? है। हाँ हाँ 50 लिख सकते हैं बिल्कुल। लीडिंग हटाने हैं ना। हाँ ठीक है। हाँ जी, ठीक है। आओ चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। पहले एक चीज बता देता हूँ प्रैक्टिकल से पहले। IPv6 में भी जैसे IPv4 में होता था, एक नेटवर्क पार्ट होता है और एक होस्ट पार्ट होता है। इसमें सबनेटिंग कर सकते हैं पर करते नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें सबनेटिंग नहीं करते हैं, इसलिए बहुत इजी है समझना। तो एक नेटवर्क पार्ट होगा, एक होस्ट पार्ट होगा। तो जैसे कि मान लो ये वाला है, आओ आओ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका हम IP दे देते हैं कुछ, लेट्स से इस वाले का 20001। ठीक है, 1000। ठीक है, और 1 दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ODEF कुछ दे देते हैं। राइट, यहाँ पे कोलन दे देते हैं, डबल। ठीक है, वैसे ही हम इसका करते हैं 20001। ठीक है, 1000। ठीक है, 1। और यहाँ पे हम डाल देते हैं 4215। ठीक है, यहाँ पे ये, और यहाँ पे 4DEF। ठीक है, कुछ ऐसे। जो यहाँ पे देखो, ये जो पहली, ये कितनी बिट्स हैं? कितनी बिट्स हैं? ये 4 है। 4 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस ये 64 बिट्स है। ये 1 तक कह रहा हूँ मैं, सिर्फ 1 तक। और इसकी भी देखो, ये 64 बिट्स हैं। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो ये एक ही एक ही नेटवर्क के पार्ट है। ये 64 कैसे हुई? 16 16 16 ये तो हाँ वही मैं कह रहा था, 48 होंगे ना? 48 होनी चाहिए ना ये तो। 48 होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि 3 ग्रुप 16 लिए प्लस ना 16 हमने। प्लस 16 हो गया ना, 16 इंटू 3, हाँ 3 हाँ ग्रुप। 3 ठीक है। नहीं, अब इसमें 48 क्यों लिख दिया? रे रे 16 इंटू 3, 3 3 6 क्यों कर रहे हैं? 18, 1 3 1 3 वो ठीक 48। है, वो 3 क्यों 3 क्यों? ठीक है, नहीं, 3 क्यों? 3 इस, अच्छा वो 3 क्यों? वो कौन है ये? मृदुल है? कौन है? ये अनुज है ये, बट मैं समझना चाह रहा हूँ इसके बीच में तो है। हाँ तुझे समझाता हूँ। 2001 1000 वो और ठीक 1। है, वो आप लिख रहे हो, ये बट मैं 4 बिट, ये 4 बिट, ये 4 बिट कितने हुए? ये तो 12 हुए। 16 16 16 आएगा ना? ओहो, 16 16, ये 16। अच्छा, आपने पहले अच्छा वो वाला नेटवर्क नहीं लिया क्या, आगे वाला 4DEF? हाँ, ये वाला ले लिया ना, इसको मैंने नेटवर्क मान लिया, नेटवर्क है। देख दोनों में सेम है ना नेटवर्क। अच्छा, नेटवर्क के लिए अलग निकाला है, ठीक है। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ ये सेम नेटवर्क है, तो यहाँ पर से पिंग करेंगे। हाँ, करेंगे। करेंगे ना। चाहिए। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि सबनेटिंग नहीं होती, लेकिन अगर वो एक ही नेटवर्क के पार्ट होते हैं, दो कंप्यूटर, तो वो आपस में पिंग करते हैं। बिफोर आई जंप, मैं तुम्हें वैसे कंसेप्ट आता, बिफोर आई जंप इनटू इट, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ तो सबसे पहले।
कि मान लो ये है, तो इसमें ना एक एड्रेस होता है, ये देखो, देख रहे हो, लिंक लोकल। हाँ जी। ठीक है, ये देखो, ये भी देखो लिंक लोकल। जो लिंक लोकल एड्रेसेस होते हैं, ये एक तरह से अपीपा आईपीज होते हैं। अपीपा याद है? अपीपा, अगर मान लो मैं आ जाऊं, ठीक है, और यहाँ पे करूं पिंग, ठीक है, मैं भूल गई क्या था ये हबीबा। हुई हबीबा, बताओ ना क्या नाम है, लिख के बताओ। बताता हूँ। पहले ये देखो, अगर मैं इसको आईपी को पिंग करूंगा तो ये आईपी पिंग हो रहा है, पहले ये देखते हैं, होगा? ये हो रहा है, नहीं। क्यों नहीं? ये लिंक लोकल जो आईपीज होते हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ, ये तुम्हारे इंटरनल, ये तुम्हारे इंटरनल आईपीज एड्रेसेस होते हैं इनके, ठीक अब है। वो कह रहे हो बस जैसे इनका लोकल प्रॉब्लम, आईपी था 127 वो वाला, हाँ वैसे नहीं, आई। ये जो लिंक, हाँ नहीं वो बताता हूँ उसका। हाँ 127 वाला भी था ना। हाँ तो हाँ। IPv6 में एक लिंक लोकल आईपी एड्रेस होता है, ये देखो यहाँ भी देख सकते हो। मैं तुम्हें लिंक लोकल का कॉन्सेप्ट बता रहा था एक्चुअली। यहाँ पे ये देखो, लिंक लोकल IPv6 एड्रेस होता है, तुम्हारे भी लैपटॉप पे देखोगे तुम्हें भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये वाला। हम्म। ये जो एड्रेसेस होते हैं ये राउटेबल नहीं होते इंटरनेट पे। मैं तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि लिंक लोकल एड्रेस क्या होते हैं, और यहाँ पे अगर तुम कभी देखोगे तो तुम्हें ऐसा नजर आएगा, कभी तुम्हारे अपने सर्वर पे भी नजर आएगा। तो IPv4 तो नजर आएगा IPv से, लेकिन एक कुछ लिंक लोकल एड्रेसेस ऑलरेडी असाइंड होते हैं, ये देख रहे हो हर अडेप्टर पे, ठीक है। ये जो लिंक लोकल एड्रेसेस होते हैं ये इंटरनल एड्रेसेस होते हैं इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के, और ये राउटेबल नहीं होते टुवर्ड्स द इंटरनेट, इंटरनेट की तरफ नहीं जा सकते ये वाले एड्रेसेस। जो मैं अभी तक बता रहा था 2001, ये वो ठीक है, वो तो जा सकते हैं, लेकिन ये वाले जो लिंक लोकल एड्रेसेस होते हैं ये इंटरनेट की तरफ रूटेबल नहीं होते। मैं अपीपा ये बता रहा था, मान लो तुम अगर कोई डीएचसीपी सर्वर नहीं, यहाँ पे कोई डीएचसीपी सर्वर नहीं है, राइट, और मैं यहाँ पे इसको डीएचसीपी आईपी देने की कोशिश करूँ, ये देखो क्या होगा, रिक्वेस्टिंग आईपी है तो कोई है नहीं डीएचसीपी सर्वर, इसको एक अपीपा एड्रेस असाइन होगा, ये देखो डीएचसीपी फेल्ड, अपीपा इज बीइंग यूज्ड, देखो इसमें क्या आ रहा है, 169.254.107.104.1 आ गया है 177, ठीक है। ये रहा इसका एक, अभी ये इसको बोलते हैं अपीपा। अपीपा का फुल फॉर्म वो फुल वो फुल डेफिनेशन क्या है एक्चुअली, अपीपा जो होता है इसको भी भूल गया, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी। ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, राइट, ये अपने आप ऑटोमेटिक हो गया। अगर मान लो इस पे जाऊं मैं, एक मिनट, ये PC0 था, राइट, अब ऐसे ही मैं इस पे जाऊं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इस पे DHCP करूं, तो देखना पहले जो दो ऑक्टेट है ना सेम होंगे, देखना अभी 169 254 देख रहे हो, इसका जो आईपी है क्लास 169। बी है ना ये। क्लास छोड़ो, मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि अबीपा आईपी कैसे आइडेंटिफाई होता है। अच्छा मुझे क्वेश्चन है एक, पूछूं? हाँ हाँ, पूछो पूछो। जैसे IPv4 में जैसे हम अपीपा आईपी उसको मानते थे जो 169 टू 50 ये वाली जो रेंज होती है ना? हाँ ये तो जो दिन, हाँ जो, पर ये जो IPv6 है उसमें तो हम हेक्साडेसिमल फॉर्म लेते हैं, बट हाँ ये तो डेसिमल फॉर्म है हाँ अपीपा के लिए। हाँ तो हाँ, ऐसा कैसे, मतलब दोनों के लिए यही रहेगा अपीपा, चाहे वो नहीं IPv। नहीं, तो IPv6 का तो ये रहा ना अबीपा,
अच्छा अच्छा, अब 4 का बता रहे थे। अच्छा ये, हाँ मैं एक्चुअली कंपैरिजन मेरे को लगा कि आप लोगों को याद होगा कि अपीपा बताया था ना, हम्म। इसलिए कंपेयर करके बता रहा था। अच्छा। कि अपीपा आईपी वो होते हैं जब डीएचसीपी सर्वर नहीं होता तो कुछ एक आईपी असाइन हो जाते हैं। हाँ जी वो याद है हाँ। हाँ तो ये वो मैं वही बता रहा था कि ये जो है, ये जो आईपी आपको, मैं वो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बता रहा था कि लिंक लोकल आईपी क्या होता है। लिंक लोकल आईपी क्या होता है? लिंक लोकल आईपी वो वाले आईपी एड्रेसेस होते हैं जो उनको डीएचसीपी से मिलते हैं, मतलब या डीएचसीपी से नहीं मिलते हैं, सॉरी, ये इंटरनल थोड़ा आईपी एड्रेसेस होते हैं। अच्छा, और जो वो वाले आईपीज होते हैं जैसे IPv4 में आपने बताया था ना एक कॉन्सेप्ट, वो इंटरनल आईपी का लूप बैक आईपी होते थे जो 127 से हाँ होते हाँ, थे। वो भी इंटरनल आईपी होते थे, वो तो इंटरनल आईपी होते थे। पर देखो ना, तो मैंने जैसे यहाँ पे चेंज किया, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग था, मैंने यहाँ पे जैसे डीएचसीपी चेंज किया, देखो ये वाला आईपी रह गया सिर्फ। हम्म। तो इसलिए मैं उसके साथ कंपेयर करके बता रहा हूँ बस। अच्छा यहाँ पे भी ठीक। डीएचसीपी फेल हुआ, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट फेल हुई, यहाँ पे पीपा बीइंग यूज्ड आ गया। तो इस केस में कौन सा पीपा होगा, मतलब इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि IPv6 का पीपा एड्रेस आपको पता है, पूछ लेते हैं ऐसा ना क्वेश्चन नेटवर्क वालों से। तो बोलो हाँ, वो जो लिंक लोकल एड्रेस होता है वही एक्चुअली उसका पीपा एड्रेस होता है, क्योंकि अगर डीएचसीपी पे आप देखोगे तो देखो सब कुछ ग्रे हो गया, सिर्फ ये रह गया। करेक्ट ठीक है। मतलब ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, इसलिए बता रहा हूँ। मृदुल, प्रीति, ये सोचने तो नहीं पड़ गया कि मैंने ये क्यों बीच में बताने लग गया IPv6 पढ़ा रहा था। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि IPv6 एड्रेसेस जो होते हैं ऐसे होते हैं, और ये लिंक लोकल जो होता है इसका क्या मतलब है, ये इंटरनल आईपी होता है और ये रूटेबल नहीं होते इंटरनेट की तरफ, दे आर नॉट रूटेबल टू इंटरनेट, नन ऑफ देम। होता क्या है, जैसे कि मान लो आप ट्रबल शूटिंग कर रहे हो, ठीक है, अपने सर्वर पे, और आपको आपका सर्वर जो है आगे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा तो सबसे पहले आप उसको देखोगे उसको आईपी एड्रेस कौन सा मिल रहा है। अगर आपके सर्वर को ये आईपी एड्रेस मिल रहा होगा 169.254, या ये 169.254, ये IPv6 में आपको लिंक लोकल ये पड़ा होगा, चलो वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। FE88 यहाँ ये भी आप कह सकते हो, FE वाला FE80 करके होगा। आप उसी वक्त समझ जाओगे कि इसको DHCP से आईपी नहीं मिल रहा, फटाफट DHCP सर्वर से बात करने की कोशिश करूंगी कि भाई मुझे तेरे यहाँ से सर्वर से आईपी नहीं मिल रहा। ये आपकी ट्रबल शूटिंग में काम आती है ये चीजें, मृदुल को पता है कैसे काम आती है। लेकिन आप लोगों के लिए है कि जैसे जो लोग क्लाउड पे काम करते हैं, अगर तुम्हारा नेटवर्क से बाहर निकल जाए, तुम्हारा ये पर्टिकुलर कोई भी वीएम निकल जाए और उस वीएम को ये आईपी मिलना शुरू कर दे, ये वाला, तो समझ जाना कि ये डीएचसीपी से हट चुका है। और अनुज, ओपन स्टैक में जितने भी सारी जितनी एड्रेसिंग है ना आज आज हाँ जितनी भी जी। होती है सारी IPv6 पे हो रही है। ओके। और उसका जो DHCP सर्वर है ना वो वहीं पे ही तेरे वहीं बैठा हुआ है कंट्रोलर पे ही। तो अगर मान ले किसी VM को नहीं मिल रहा ना आईपी, एक बार हुआ भी था ऐसा इशू, सबको आईपी मिलना बंद हो गया था, तो हमने कंट्रोलर पे डीएचसीपी जाकर DHCP सर्वर चेक किया था, और ये क्यों हो गया था, सबको ये मिल रहा था। छोटी सी बात है लेकिन पता होनी चाहिए कि 165.9 ऑफ ब्रॉड 254 अभी आईपी। ठीक है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया कि अबीपा आईपीज आप में आपस में पिंगेबल है, मतलब अगर आपने इनको उनको जोड़ दिया तो अबीपा आईपीज आपस में पिंगेबल है इन दोनों के बीच में। बट दे कैन नॉट बी रूटेड आउटसाइड, इंटरनेट से वो बात नहीं कर सकते। अगर वो इंटरनेट से बात नहीं कर सकते तो आपका सोल्यूशन नहीं चल सकता। तो ये ज्यादातर आपकी एप्लीकेशन तो बाहर की तरफ होस्टेड होती है, बाहर तो बात करना चाहिए ना इसको, तो बाहर तो यहाँ पे इंटरनेट, बाहर ये कैसे इंटरनेट बन गया बाहर तो बात करना चाहिए ना उसको, तो इसलिए ये हम ये वाले आईपी नहीं देते। ठीक है, एनी हाउ अब मैं नेटवर्क और उस पर बात करने वाला था। मैं ये कहने वाला था कि अगर अगर यहाँ पे आपको एक स्टैटिक आई एड्रेस देना है, लेट्स से मैं इसको एक एड्रेस देता हूँ 2001, ठीक है, कोलन कोलन, या फिर ऐसे कर लो 1 या 00 या 1, ठीक है, 2, ठीक है,
ये किया और डाला 4235 ऐसे, और मैंने यहाँ डाल दिया कितने 48 बिट। लेट्स से मैंने इसको एड्रेस दे दिया, मैं IPv6 एड्रेसिंग बता रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो मैंने एड्रेस दे दिया और /64 सॉरी /48 राइट, ये दे दिया। अब मैंने इसमें गया तो भी मैंने क्या किया 2001:1:2 ठीक है, :12345 ऐसे कर दिया, और मैंने यहाँ पे 48 बिट्स कर दिया। तो 48 बिट इसका, ये मैंने ये देखो 48 बिट इसके और इसके सेम है दोनों के, पहले 48 बिट 2001:1:2 ठीक है। सेम है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये आपस में पिंग करेंगे? हाँ पिन तो करने की, नेटवर्क बिट तो सेम ही दिखा रहा है। है ना, करना चाहिए ना। तो हम लिखेंगे पिंग 3001:1:2:1:4235 कर रहे हैं। हाँ तो बस ये बताना था कि जो नेटवर्क बिट होता है वो सेम होना चाहिए, तभी दो कर पाएंगे। मान लो ये मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, 3 यहाँ पे 3 कर देता हूँ, ठीक है, PC1। अब ठीक है। बताओ ये करेगा इससे पिंग? नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, पिंग 2001:1.3 है ना, 3 हो गया था ना, राइट। 1 2 3 4 4 2 3 5। प्लीज पिंग रिक्वेस्ट कैन नॉट बी अरे ये तो वो तो कह रहा है, अरे बावले क्या कर रहा है, देखो वो तो सही बोल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ डबल कॉलर नहीं लगाया ना, वो समझ ही नहीं पाया क्या है ये, तो समझ अच्छा ही नहीं आ रहा है कि ये हीरो क्या कर रहा है। ठीक है, नहीं करेगा ना, रिक्वेस्ट टाइम आउट कर देगा, ठीक है। ओके तो मेरे ठीक है कहने का मतलब है बहुत सिंपल है, इसमें कोई क्लासी क्लूसी नहीं है, इसमें सिर्फ आपने देखना है कितनी बिट्स जो है वो सेम है, उनको दो और वो आपस में पिंग कर सकती है। IPv6 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। रिकॉर्डिंग बंद कर दो, चलाई थी क्या? हाँ जी चलाई थी 1 सेकंड